नेक्स्ट बात करूँगा कॉम्बिनेशन संचय क्या होता है। देखो कॉम्बिनेशन में संचय में क्रम का कोई महत्व नहीं होता, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। जैसे एनसीआर का फॉर्मूला अगर निकालना है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल निकाल दूंगा, फिर नीचे आर है तो नीचे वाले का भी फैक्टोरियल निकाल दूंगा, फिर ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या घटा के भी फैक्टोरियल निकाल दूंगा। मतलब एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का भी फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर डिवाइड नीचे वाले का भी फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर इनमें से ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या घटा के भी फैक्टोरियल निकालूंगा। तो ये हो जाएगा एन सी आर बराबर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, और ये एन माइनस आर का फैक्टोरियल हो जाएगा। फिर जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए 10 से 2 का मान निकालना है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल निकालूंगा, डिवाइड नीचे वाले का भी फैक्टोरियल निकालूंगा, फिर 10 में से 2 गया 8, इसका भी फैक्टोरियल निकालूंगा। सोल्व कर लीजिएगा। जैसे 4C1 का मान निकालना है तो 4 का फैक्टोरियल, नीचे 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, 4 में से ये गया तो 3, 3 का फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। एनसीएन का मान निकालना है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड नीचे वाले का फैक्टोरियल, मतलब एन का फैक्टोरियल। एन में से एन गया 0, 0 फैक्टोरियल मान होता है 1, तो इसे ये गया 1 आ जाएगा। NC0 का मान निकालना है तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइड नीचे वाले का फैक्टोरियल, इसका मान 1 होता है। एन में से 0 गया एन, एन से एन गया 1 आ जाएगा। सारांश के रूप में मैं समराइज करूं तो कॉम्बिनेशन का मतलब यहाँ पर क्रम का कोई महत्व नहीं रहता है। कॉम्बिनेशन मतलब संचय। कॉम्बिनेशन इसमें फर्स्ट फॉर्मूला होता है एनसीआर, एन फैक्टोरियल डिवाइड आर फैक्टोरियल एन माइनस का आर का फैक्टोरियल। दूसरा फॉर्मूला एनसीएन का मान होता है 1। तीसरा फॉर्मूला NC0 का मान होता है 1। इसमें स्पेशल इतना सा ध्यान रखना है, एनसीआर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल निकाला जाता है, फिर डिवाइड, फिर नीचे वाले का भी फैक्टोरियल निकाला जाता है, फिर ऊपर वाले में नीचे वाली संख्या का घटा के उसका भी फैक्टोरियल निकाला जाता है। ये होता है कॉम्बिनेशन संचय। यहाँ कोई भी क्रम का कोई महत्व नहीं होता है।